नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक ऐसा एम्पायर जो 1500 साल तक दुनिया पर राज करता, जिसका नाम ही दुनिया का कानून बन गया था। 1500 साल तक दुनिया पर राज करने वाला रोमन एम्पायर एक दिन में कैसे खत्म हो गया। आज मैं आपको बताऊंगा वो गलतियां जो किसी भी महाशक्ति को बर्बाद कर सकती हैं। और फिर अचानक वो सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ बाहरी हमलों की वजह से हुआ था या इसके पीछे कुछ और गहरे राज छुपे हैं? इस कहानी में जानिए रोमन एम्पायर के पतन की असली कहानी, जो शायद आज भी दुनिया को चेतावनी देती है। दोस्तों, कल्पना करिए एक एम्पायर जो ब्रिटेन से लेकर इजिप्ट तक, स्पेन से लेकर टर्की तक फैला हो, जिसकी आर्मी के नाम से दुनिया कांपती हो, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। आज हम जानेंगे कि कैसे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट सुपर पावर अपनी ही गलतियों का शिकार बन गया। रोमन एम्पायर अपने पीक पर था, 5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, 5 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन, अनडिफेटेड मिलिट्री मशीन, एडवांस टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, उस समय रोम का मतलब था सिविलाइजेशन, सड़कें, ब्रिजेस, रंगभूमि, कानूनी प्रणाली, सब कुछ रोमन्स ने बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतनी पावर के बावजूद रोम में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम शुरू हो रही थी। वह प्रॉब्लम जो बाद में उनकी इस मौत का कारण बनी। लेकिन क्या इतनी शक्ति ही उसकी कमजोरी बन गई? रोम ने अपना एक्सपेंशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो खराब किया, लेकिन साथ ही जंगी, ग्रीड, करप्शन और असमानता की। एक एम्पायर जो दुनिया के लिए मिसाल बन सकती थी, अंदर से सड़ने लगी थी। और फिर शुरू हुआ स्लो कोलैप्स। 3rd सेंचुरी एडी तक आते आते रोम में दिखने लगी थी प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। 50 सालों में 20 एम्परर्स। कल्पना कीजिए, हर 2-3 साल में एक नया रूलर। इकोनॉमिक क्राइसिस भी शुरू हो गई थी, करेंसी डिवाल्यूएशन, आज की तरह इन्फ्लेशन। दोस्तों, टैक्स बर्डन बढ़ता जा रहा था, ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो रहे थे। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अगर रोम इतना पावरफुल था तो इतनी छोटी प्रॉब्लम्स को हैंडल क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये छोटी प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो उसके बड़े स्टॉर्म के सिग्नल जो रोम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने वाले थे। जब एक एम्पायर खुद भीतर से गिरने लगे तो बाहरी दुश्मनों को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। रोम में नेताओं की कमी नहीं थी, लेकिन असली नेता गायब थे। हर साल नया एम्परर, हर कोई सिर्फ सत्ता के पीछे भाग रहा। क्या आपको पता है कि सिर्फ 50 साल में रोम में 26 एम्परर आए और 25 मारे गए? यह लीडरशिप क्राइसिस एक कैंसर बन चुकी थी और इसने पूरी व्यवस्था को खोखला कर दिया था। उधर बारबेरियंस, हंस जैसे ट्राइब एम्पायर की सीमाओं पर खड़े थे। रोम की दीवारें अब बचा नहीं पा रही थी रोम को, क्योंकि सोल्जर्स खुद ही करप्ट हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी तबाही तब आई बारबेरियंस। जी हाँ, वही ट्राइब जिन्हें रोमन्स अनसिविलाइज समझते थे, वही बन गई थी रोम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यहाँ समझने वाली बात यह है कि रोम इन ट्राइब को अंडर एस्टिमेट करता था। रोमन्स ये सोचते थे कि सुपीरियर टेक्नोलॉजी से सब कुछ हैंडल हो जाएगा, लेकिन बारबेरियंस के पास था गुरिल्ला वारफेयर और डिसपरेशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी आयरनी क्या थी? रोम खुद इन बारबेरियंस को अपनी आर्मी में रिक्रूट करता था। हाँ दोस्तों, रोम ने अपनी आर्मी में आधे सोल्जर्स बारबेरियन रखे थे। यह था अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। लेकिन सबसे डेडली था इकोनॉमिक कोलैप्स। रोम का इकोनॉमिक मॉडल था कंप्लीटली अनस्टेबल हो गया था। दोस्तों, ये बिल्कुल उसी राह पर था जैसे आज कई देश सिर्फ इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं और अपना कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं। रोम की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, स्लेव्स लेबर की डिपेंडेंसी, हैवी टैक्सेशन, करेंसी डिबेसमेंट, ट्रेड डेफिशिएट। जब आम लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं रहे तो वे क्या करते? रेवोल्यूशन, सिविल वॉर, चाओस। लेकिन इकोनॉमिक कोलैप्स के साथ एक और बड़ा गेम चेंजर आ रहा था रोमन सोसाइटी में, क्रिश्चियनिटी। ये रोम के लिए सबसे बड़ा कल्चरल शॉक। हजारों साल से रोमन वर्शिप करते थे मल्टीपल गॉड्स की, सडनली एक गॉड का कंसेप्ट आ गया। यह चेंज लाया ट्रेडिशनल रोमन वैल्यूज का डिक्लाइन, मिलिट्री कल्चर का वीकनेस, यूनिटी की जगह डिवीजन, रिसोर्स का डाइवर्जन। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि क्या क्रिश्चियनिटी ने रोम को कमजोर बनाया था? रोम पहले से ही कमजोर था, इसलिए क्रिश्चियनिटी फैली। ट्रुथ यह है कि चिकन एंड एग प्रॉब्लम थी, लेकिन रिजल्ट क्लियर था, पुराना रोम खत्म हो रहा था।
और फिर आया वो फाइनल ब्लो जिसने रोम को हमेशा के लिए हिस्ट्री में दफन कर दिया। साल था 410 AD और एलारिक नाम के राजा ने रोम पर हमला कर दिया। पहली बार 800 सालों में किसी दुश्मन ने रोम को जीत लिया था। सोचिए, एक शहर जो दुनिया की राजधानी था अब आग की लपटों में चल रहा था। 476 AD वो साल जब ऑफिशियली वेस्टर्न रोमन एम्पायर का अंत हो गया। ओडेसर नाम के एक जर्मनिक चेफ्टियन ने लास्ट रोमन एम्पायर रोमुलस अगस्टस को गद्दी से हटा दिया। यहाँ देखिए फाइनल सीक्वेंस दोस्तों। आर्मी कंप्लीटली बारबेरियन से भरी थी, इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी थी, पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो गया था, पीपल का ट्रस्ट गवर्नमेंट से उड़ गया था। लेकिन सबसे ट्रेजिक बात क्या थी? रोम का फॉल सडन नहीं था, ये स्लो डेथ थी जो 200 सालों तक चली। एक एम्पायर जो सेंचुरीज तक दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स था, वो धीरे धीरे अपनी ही गलियों में डूब गया। अब आते हैं उन लेसन पर जो रोम के फॉल्स हमें सिखाते हैं। दोस्तों, ये लेसन सिर्फ हिस्ट्री बुक के लिए नहीं है, ये आज के सुपर पावर के लिए भी रिलेवेंट है। ओवर एक्सटेंशन खतरनाक है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है, सिर्फ मिलिट्री पावर से काम नहीं चलता। सोशल यूनिटी मेंटेन करनी पड़ती है, डाइवर्सिटी अच्छी है लेकिन बेसिक वैल्यूज कॉमन होनी चाहिए। पास्ट के सक्सेस पर डिपेंड नहीं रह सकते। अब सोचिए कि क्या आज के अमेरिका, चाइना या इंडिया के लिए भी ये लेसन एप्लीकेबल है? बिल्कुल दोस्तों, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ अगर हम लेसन नहीं सीखते तो दोस्तों, ये थी रोमन एम्पायर के फॉल की कंप्लीट स्टोरी। एक सिविलाइजेशन जो अपनी पीक पर थी लेकिन अपनी ही मिस्टेक की वजह से हिस्ट्री बन गई। लेकिन याद रखें, एम्पायर फॉल करती हैं लेकिन नॉलेज और कल्चर सरवाइव करते हैं। रोम के फॉल के बाद भी उसकी लर्निंग आज तक हमारे काम आती है। अगर इस हिस्टोरिकल लेसन्स ने आपको फैसिनेट किया है तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कौन सा लेसन आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगा। शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जो हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिए कि हिस्ट्री को जो इग्नोर करते हैं वह उसे रिपीट करने के लिए कंडेम्ड हो। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।